सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज के लाइव वीडियो सेशन का मुख्य टॉपिक रहेगा कि पुरुषों में कमजोरी, घबराहट, बेचैनी, काम में मन न लगना, मोटा मोटा देखा जाए तो डिप्रेशन, एंजाइटी के लक्षण क्यों आते हैं। आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों पर ही बात करेंगे। मॉडर्न साइंस क्या मानता है, आयुर्वेद क्या मानता है। तो ऐसे में होता क्या है कि जैसा कि अगर हम आयुर्वेद के अनुसार बात करें तो सबसे पहले हमारा जो शुक्र क्षय है, मतलब शुक्र धातु जो है उसका क्षय होने के कारण सबसे ज्यादा मानसिक कमजोरी पुरुषों में देखी जाती है। वहीं अगर मॉडर्न साइंस की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की कमी में भी सेम लक्षण पुरुषों में आते हैं। सुसाइडल थॉट्स का आना, काम में मन न लगना, बार बार बेचैनी, घबराहट, दिल की धड़कन बढ़ना, ये इसके कुछ मुख्य लक्षण है। तो यदि आप में से किसी को इस तरह की समस्या आने लगी है कि मान लीजिए घबराहट हद से ज्यादा होने लगी, क्योंकि सामान्यतः पुरुषों में ऐसी समस्याएं होती नहीं है, मानसिक तनाव आदि की समस्या पुरुषों में बहुत कम होती है, लेकिन अगर होने लगी है किसी भी कारणवश, उम्र हो चुकी है तो अलग बात है, वरना सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा कि एक बार अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की जांच करवाएं। अगर कम आते हैं तो उसका उपचार उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। मतलब अगर आप चाहें तो एलोपैथी उपचार की तरफ जा सकते हैं, जहां टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, स्टेरॉइड्स आदि से आपका उपचार किया जाता है। वहीं यदि आप आयुर्वेद की तरफ आते हैं तो यहाँ शिलाजीत हो गया, अश्वगंधा हो गया, पूंछ बीज आदि हो गया, इनसे आपका उपचार संभव है। इसमें घबराने जैसा कुछ भी नहीं है। कोशिश कीजिए कि शुरुआती लक्षणों में अपनी दिक्कतों को पहचानें और उपचार आरंभ करें। अब यदि आप में से किसी को इस तरह के लक्षण आने लगे हैं तो सबसे पहले करना क्या है। पहला है अनुलोम विलोम। आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज रूटीन में 2 बार दिन में जरूर करेंगे। एक नाक से सांस लेना है, अंदर रोकना है, दूसरी से छोड़ देना है। ये रूटीन में करना बहुत जरूरी है। इससे आपकी घबराहट, बेचैनी और जो नींद कम आने लगी है वो दिक्कत चली जाएगी, नींद प्रॉपरली आपको आ जाएगी। जैसे ही आपकी नींद प्रॉपर होगी, मतलब ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स गिरते ही नींद बहुत ज्यादा आने लग जाती है। तो आप में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जरूरत से ज्यादा आ रही है। 6 से 8 घंटे इनफ होते हैं दिन के लिए। अगर 6 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर है तो आपके टेस्टोस्टेरोन स्तर प्रॉपर रहेंगे, कोई दिक्कत उनमें नहीं आएगी। पहला मैंने बताया आपको अनुलोम विलोम। दूसरा, आपको मीठी चीजों का त्याग करना है। चीनी से बनी चीजें आप इस समय ये मान के चलिए आपके लिए जहर जैसा काम करेंगी अगर आप में इस तरह के लक्षण आने लगे हैं तो चीनी से बनी कोई भी चीज आपको नहीं लेनी है। यहां तक कि फ्रूट्स में भी कोशिश कीजिएगा कि फ्रूट्स को भी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हुआ क्या है कि फ्रूट्स को मीठा करने के चक्कर में इतना हाइब्रिड कर दिया गया है कि उनके विटामिन, मिनरल्स लॉस हो चुके हैं। उनमें सिवाय चीनी के उनमें भी कुछ खास बचा नहीं है। ऐसे में फिर ग्रहण क्या करें। ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम ग्रहण कर सकते हैं। यदि इसमें भी कोशिश कीजिएगा, जैसा मैंने पिछले लाइव सेशन में आपको बताया था कि स्थूलता से कृशता बेहतर है, मतलब मोटापे से आपका पतला होना बहुत बेहतर है। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले आप अपना वजन कम करें। अब इसमें भी एक मुख्य सवाल आता है, जी तो फिर वजन कम करने की दवाई दे दीजिए। भाई वो बिस्तर तो देखो छोड़ना होगा जिसे आप पकड़ के बैठे हो, जिसकी वजह से आपका जो वजन है वो बढ़ता जा रहा है, बैठे बैठे आप खा रहे हो, भाई वो तो छोड़ना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा कष्ट तो खुद को देना पड़ेगा। वजन कम करने का सबसे आसान उपाय या इकलौती दवाई है खुद को कष्ट देना। जितना कष्ट देते चले जाओगे उतना वजन घटता चला जाएगा। अगर ये नहीं कर सकते हो तो दवाइयों पर पैसा व्यर्थ मत करो, मैं तो यही कहना चाहूंगा। तो सबसे पहले अपना वजन कम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, अपने खाने में से मीठा बिल्कुल निकाल देंगे। अगर टेस्टोस्टेरोन के स्तर गिरने लगे हैं, मीठा आपके लिए जहर का काम करेगा। बाल झड़ने लग जाएंगे, मोटापा बढ़ने लग जाएगा, शरीर पर फुंसियां आदि हो जाएंगी, खुजली की समस्या आप में हो जाएगी। तो ऐसे में उसका त्याग करना जरूरी है। साथ ही फैटी लिवर भी वो आपको देगा अगर आपके टेस्टोस्टेरोन स्तर गिरने लगे हैं तो। अब इसके बाद बारी आती है परहेज। मैंने जैसा पहले बताया, मोटापे से पतला होना बेहतर है। आपको एक्सरसाइज, दौड़ भाग शुरू कर देनी है ताकि जल्दी से जल्दी आपका वजन कम हो। जैसे ही आप देखेंगे कि आपका वजन कम हो रहा है, आपका शरीर सुचारू ढंग से काम करने लग जाएगा। ये तनाव, कमजोरी, घबराहट, बेचैनी, ये सब आपका चला जाएगा। इसमें ऐसी कोई दुविधा की चीज नहीं है, ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। फिर भी लोग
बीपी की गोली चालू हो गई है भाई। बीपी की गोली देखो, बीपी कोई बीमारी नहीं है, मैं साफ तौर पर बताऊंगा। बीपी किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। हमारा जो ब्लड इरेगुलरली फ्लो करने लगा है उसका कारण हम खुद हैं। आप एक बार जरा सा ध्यान अपने भोजन पर दीजिए। थोड़ी सी हरी सब्जियां बढ़ाइए हर बार खाने के साथ। कच्ची सब्जियां खाइए खाने से पहले, मीठा रखिए खाने के बाद अगर ज्यादा मन करता है तो, वरना मीठा मत खाइए। बीपी की गोली बंद हो जाएगी भाई। अगर अभी सपोर्ट के तौर पर दवाई लेना चाहते हो तो आयुर्वेद में दवाई आती है सर्पगंधा, यही होम्योपैथी में भी आती है आपको रवोल्फिया नाम से। और अगर आयुर्वेदिक लेना चाहते हो तो सर्पगंधा नाम से आपको गोलियां मिलेंगी। दो गोलियां सुबह शाम ले लेना, बीपी की गोली आपकी छूट जाएगी। सर टेस्टोस्टेरोन लेवल सही है फिर भी ये प्रॉब्लम है, तो आपने अपना एक्टिविटी लेवल घटा लिया है जिस कारण से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कई बार रिपोर्ट्स में इरेगुलर आते हैं। वो कोई खास बात नहीं है। अगर इस तरह की दिक्कतें आप में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के नॉर्मल होने के बाद भी आ रही हैं तो थोड़ा सा एक्टिविटी लेवल बढ़ाइए, एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर दीजिए। साथ में आप शिलाजीत का सेवन शुरू कर सकते हैं अगर आप में बीपी आदि की समस्या नहीं है तो। बीपी नहीं होना चाहिए, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, अन्य घबराहट आदि की समस्या, दिल के रोग आप में नहीं होने चाहिए। आप शिलाजीत का सेवन आरंभ कर सकते हैं। 3 ग्राम शिलाजीत से आप शुरू कीजिए। 3 ग्राम शिलाजीत आप सुबह खाली पेट लेंगे, आप में इंप्रूवमेंट जल्दी आ जाएगी। सेवन आप करिएगा लगभग 3 हफ्ते यानी कि 21 दिन तक, उसके बाद बंद कर दीजिएगा। 1 हफ्ता या 2 हफ्ते का गैप आप बीच में देंगे, उसके बाद दोबारा शुरू कर सकते हैं। अभी तो ठंड का मौसम है, शिलाजीत का सेवन आप कर सकते हैं। और शिलाजीत की बेस्ट फॉर्म के बारे में मैंने पहले भी वीडियोस में बताया होगा। लिक्विड फॉर्म में आप ले सकते हैं। 3 ग्राम शिलाजीत आपके लिए काफी रहेगी। फैटी लीवर आया था सोनोग्राफी में, तो आपका पित्त बढ़ा हुआ है भाई, इस वजह से आप में यह दिक्कतें आ रही हैं। पित्त जब उधरगामी हो जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो मानसिक परेशानियां पैदा करता ही है। खास तौर पर ध्यान रखिए कि आपका पेट साफ होता रहे। साथ में आपको लेनी है छोटी अरड़ का चूर्ण। रात को सोने से पहले रूटीन में आपको पेट साफ जरूर करना है। इसके दौरान ही आप एविपत्तिकर चूर्ण का सेवन कर सकते हैं, दिन में 3 बार आधा चम्मच। उसके अलावा सूत शेखर रस की 2 गोलियां सुबह शाम भी आप ले सकते हैं। यदि फिर भी दिक्कत नहीं जा रही है तो चिकित्सक परामर्श एक बार कर लीजिएगा कोई भी दवाई लेने से पहले। तो हम बात कर रहे थे घबराहट, बेचैनी आदि के बारे में। मुख्य कारण मैं आपको बता चुका था। अब बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक दवाओं की। एक अनुलोम विलोम आप रूटीन में जरूर शुरू कर दीजिएगा। थोड़ा बहुत योगा अगर आप कर सकते हैं बहुत जरूरी है आपके लिए। आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, मानसिक परेशानियां आपकी कम हो जाएंगी, कमजोरी आदि आपको महसूस होने लगी है तो एक आपको खास तौर पर ध्यान रखना है अपने मेटाबॉलिज्म का। मतलब जो आप खा रहे हैं वो आपको पूर्णतया पच रहा है। बहुत से लोगों का सवाल आता है जी खाया पिया नहीं लगता। भाई पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे तो वो गाड़ी नहीं चलेगी, आपको पेट्रोल ही चाहिए। तो अपनी प्रकृति के अनुसार खाना देखिए, कौन सा खाना आपका शरीर अच्छे से हजम कर पा रहा है। लोग पेट में गैस एसिडिटी लिए घूम रहे हैं जी, घर का खाना खाया। भाई घर का खाना गैस एसिडिटी नहीं करेगा आपको। जो खाना आपको सूट करेगा वो आप में किसी तरह की पेट की समस्या नहीं देगा, ना आपको कोई गैस होगी, ना आपको किसी तरह की एसिडिटी होगी। सुबह का खाना खा रहे हैं, दोपहर तक इनको एसिडिटी हो जाती है, फिर इनको लगता है कि हम तो नेचुरल खाना खा रहे हैं, हमारा तो घर का खाना है। भाई खाना कोई भी बुरा नहीं होता, मैं नहीं कह रहा कोई फास्ट फूड बुरा है। जैसा आयुर्वेद मानता है कुछ भी भोजन दवा या जहर हो सकता है, निर्भर करता है कौन खा रहा है, कितना खा रहा है, वह किस समय खा रहा है। तो जरूरी नहीं है कि मैदा आपको नुकसान ही देगा। मैदा बहुत से लोग बहुत आसानी से पचा लेते हैं, बहुत से लोगों में नहीं पचता है। अब मिथ क्रिएट हो गए हैं, जगह जगह फिटनेस इन्फ्लुएंसर आदि हो गए, डाइटिशियन हो गए, ये आपको बार बार बताते रहते हैं कि मैदा खाना बुरा है, ये खाना बुरा है, वो खाना बुरा है। भाई खाना देखो कोई बुरा नहीं है, अगर बुरा होता तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। खाना बुरा नहीं है, लेकिन आपकी आदतें, आपकी लत बुरी है। ऐसा नहीं है ये सिर्फ नशे की लत लगती है, अनाज की भी लत लगती है। आप छोड़कर देखिए 2 से 3 दिन अनाज, आपको पता लगेगा आपको कितनी लत लगी हुई है। पूरा दिन शरीर में व्याकुलता रहेगी। लोग चाय नहीं छोड़ सकते हैं, चाय नहीं छोड़ पा रहा है कोई आज के दिन। अगर मैं किसी को कहता हूं कि आप चाय छोड़ दीजिए आपके जोड़ों का दर्द चला जाएगा, चाय तो नहीं छूटेगी जी। तो लोगों को ना परेशान रहने की आदत हो गई है। हमें लगता है कि वो बहुत बीमार है, लेकिन उनको आदत पड़ चुकी है परेशान रहने की। वरना आप एक बात खुद सोचिए, अगर कोई इंसान 10 साल 20 साल से बीमार है
कोई जोड़ों के दर्द से परेशान है, कोई दिल की बीमारी से परेशान है, और चिकित्सक उसको ये कहता है कि आप सिर्फ मेरे कहने पर इतनी सी ये 2-3 चीजें छोड़ दीजिए खाने में से, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और वो इंसान इससे भी मना कर देता है कि ये तो जी हम नहीं छोड़ पाएंगे। तो ऐसे में हम उनको बीमार नहीं मानेंगे, वो उस परेशानी के आदी हो चुके हैं, वो उस बीमारी के बिना जी भी नहीं पाएंगे। तो उन ऐसे लोगों का उपचार करना मेरे हिसाब में एक बेवकूफी ही मैं मानता हूं। कि अगर आप वाकई में परेशान है, आपको वाकई में कोई बीमारी हुई है, जैसा मैं अभी टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात कर रहा था, जैसे मैंने लाइफस्टाइल चेंजेस बताया, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो कोई फायदा नहीं है भाई, आप किसी तरह की कोई भी दवाई ले लीजिए। स्वयं अगर भगवान आके अमृत पिलाने पे आएंगे ना तो भी आप ठीक नहीं हो सकते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है आपका खुद पर काबू होना, नियंत्रण होना। काबू कैसे खो देते हैं, इसका एक मुख्य कारण पुरुषों में होता है हस्तमैथुन की आदत, असमय हस्तमैथुन की आदत। अब इस पर बहुत लंबी वीडियो बन सकती है, इस पर आगे कभी विचार विमर्श करेंगे, इस वीडियो में इसको नहीं करेंगे। शरीर में आलस बहुत है, काम में मन नहीं लगता है, हमेशा परेशान रहता हूं। यदि आपकी उम्र 30 साल से कम है तो एक बार टेस्टोस्टेरोन की जांच करवा लीजिए। दूसरा, आप जिम आदि ज्वाइन कर लीजिए, एक्सरसाइज शुरू कीजिए। जितने ज्यादा एक्टिव होंगे इस तरह की दिक्कतें उतनी कम आएंगी। इसका मुख्य कारण होता है आपका घर पर पड़े रहना। ज्यादातर लोगों में आप खाते हैं, एक बिस्तर पर पड़े रहते हैं, पूरा दिन वहीं व्यतीत कर देते हैं। भाई जितना हो सके खुले में घूमिए, बाहर जाइए, एक्सरसाइज आदि कीजिए, घूमने फिरने जाइए, सुबह की सैर पर जाइए, रनिंग कीजिए, शरीर पर पसीना आने दीजिए, घबराहट बेचैनी कभी नहीं होगी। इस तरह की दुविधाएं आदमियों में नहीं हुआ करती हैं जैसी आपने बना रखी है हमारे रूटीन के कारण। जो हमारा रूटीन है जिसमें हम एक बिस्तर पर पड़े पड़े पूरा दिन निकाल, बच्चे भी इवन बिस्तर पर पड़े पड़े पूरा दिन निकाल देते हैं, एक्टिविटी लेवल नहीं बचा है, जिस कारण ये दिक्कतें पुरुषों में भी आने लगी हैं कि हमें जी डिप्रेशन हो रहा है। शर्म की बात है किसी पुरुष का ये आकर कहना कि जी मुझे डिप्रेशन हो रहा है या मेरे तो मरने के ख्याल आते हैं। पुरुषों में ऐसी चीजें नहीं हुआ करती हैं भाई। अगर आदमी हो तो आदमियों में ऐसी चीजें नहीं हुआ करती हैं। अगर होने लगी हैं तो समय से अपना उपचार शुरू करो, दौड़ना भागना शुरू करो। दवाई की जरूरत पड़ रही है, दवाइयां सहारा बन सकती हैं आपके भोजन की, आपकी लाइफस्टाइल की जगह कोई भी दवाई आपकी नहीं ले सकती है। अगर टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल नील हो चुका है, अब समस्या क्या आ रही है कि अभी थोड़ा सा ये बॉडी बिल्डिंग का क्रेज भी चला हुआ है कुछ ज्यादा ही। तो होता क्या है कि स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल ज्यादातर लोग करते हैं कि जितना जल्दी हो सके शरीर हमारा बहुत अच्छा दिखने लग जाए। अब स्टीरॉइड्स के इस्तेमाल के बाद खास तौर पर रहता है पीसीटी, मतलब जब हमारा शरीर हार्मोन प्रोड्यूस करना बंद कर चुका है। स्वर्ण बसम का बॉडी में क्या काम होता है? स्वर्ण बसम के बहुत काम होते हैं भाई। उत्तम विषनाशक भी होती है, ये कोई जहर आदि का सेवन कर लेता है उसको भी हम इसका सेवन करवाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है। अगर आपकी पित्त पर करती है तो मैं कहूंगा कि इसका सेवन न करें, अन्यथा अगर आपकी कफ पर करती है तो आप इसका थोड़ा थोड़ा सेवन, मतलब 125 mg की मात्रा में आप इसका सेवन आरंभ कर सकते हैं। बहुत से लोग टेस्टोस्टेरोन आदि स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं शरीर को ताकतवर बनाने के लिए, शरीर को सुडौल दिखाने के लिए। अब ऐसे में होता क्या है कि शरीर नेचुरली हार्मोन प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। तो किसी भी स्टीरॉइड साइकिल के बाद आती है एक पोस्ट साइकिल थेरेपी, जिसमें कि कुछ अन्य माइल्ड डोज में स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का इस्तेमाल करके वो जो नेचुरल हार्मोन प्रोडक्शन है उसको रिस्टोर किया जाता है शरीर में। अब लोगों को इस बात का तो ज्ञान नहीं है, नहीं करते हैं। उनको ये तो बता दिया जाता है कि ये इंजेक्शन लगा लो आपकी बॉडी बन जाएगी, लेकिन उसके आगे की बात कोई नहीं बता पाता है। उसके आगे होती है भाई पोस्ट साइकिल थेरेपी, ताकि आपका शरीर सुचारू ढंग से काम करने लगे। बहुत से लोग आते हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और पीसीटी में स्वर्ण बसम काम करती है। बिल्कुल करेगी भाई, बहुत अच्छा काम करेगी। पीसीटी में अगर आप लेना चाहते हैं तो आप एक स्वर्ण बसम ले सकते हैं। दूसरा, आप शिलाजीत का सेवन कर सकते हैं। और तीसरा, आप अश्वगंधा सोने से पहले रूटीन में लें अगर आप पीसीटी पर आए हुए हैं सबसे पहले। इसके अलावा लीवर के लिए पुनर्वासव आपको जरूर लेना है रूटीन में 4-4 चम्मच खाने के बाद। तो नेचुरल हार्मोन प्रोडक्शन जैसे ही बंद हो जाता है, बहुत से लोग आ रहे हैं 25, 26, 27 साल के लड़के आ रहे हैं कि जी टेस्टोस्टेरोन नील आ रहा है, स्पर्म काउंट नील आ रहे हैं, ऐसी दिक्कतें बनने लगी हैं। तो भाई मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, देखो
प्रॉपर गाइडेंस के बिना इस तरह की चीजों का सेवन मत करो, आपके लिए जहर का काम कर सकती हैं, कोई फायदा नहीं है भाई। ऐसे ही किसी केमिस्ट स्टोर पर जाकर और इस तरह की दवाइयां आदि अपने अंदर डालना, ये शरीर कोई लैब नहीं है भाई, इसको मंदिर की तरह रखो। शरीर की जितनी पूजा करोगे उतनी कम है, इसका जितना ध्यान रखोगे उतना कम है, जितना ज्यादा ध्यान रखोगे ये आपके साथ उतना ही, आपका साथ उतना ज्यादा ये देगा। घबराहट बेचैनी आदि के बारे में मैंने बताया था, हृदयासव नाम की दवाई आती है, 4-4 चम्मच खाने के बाद ले सकते हो, या आप अर्जुन अरिष्ट का सेवन कर सकते हो। अर्जुन अरिष्ट आप 4-4 चम्मच खाने के बाद दोनों समय शुरू कर दीजिए। अगर आपकी धड़कन इरेगुलर हो गई है, मतलब कभी कभी बैठे बैठे घबराहट के साथ एकदम धड़कन अगर आपकी बढ़ जाती है, तो आप सेवन करेंगे अर्जुन अरिष्ट का या हृदयासव का। 2 दवाइयां होती हैं, ये पुरुषों के लिए मैं बात कर रहा था, महिलाओं के लिए अगले वीडियो में बात करेंगे। और मेटाबॉलिज्म का ध्यान रखना है, अगर जो आपने खाया वो प्रॉपरली पचेगा नहीं तो बॉडी स्ट्रेस में चली जाएगी, बॉडी स्ट्रेस में जाएगी तो टेस्टोस्टेरोन लो होगा। खाने में कोशिश कीजिए सब्जियां रखें, कच्ची सब्जियां खाने से पहले रखिए ताकि मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा बूस्ट हो सके। अगर भूख बिल्कुल बंद हो गई है तो कच्ची सब्जियां नहीं लेनी है, उबला हुआ खाना आप ले सकते हैं। क्या पुनर्वासव नेचुरल भी ले सकते हैं क्या लीवर स्वस्थ रखने के लिए? रूटीन में लेने की कोई जरूरत नहीं है भाई पुनर्वासव आदि का, आप सिर्फ हरी सब्जियों का सेवन कीजिए, आपको किसी तरह के आसव वरिष्ठ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको पेट के राइट साइड में हैवीनेस या भारीपन सा महसूस हो रहा है तो 10 से 14 दिन मतलब 2 हफ्ते तक आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक हो जाएंगे। इसके बाद दीपू कुमार जी कह रहे हैं, गुरुजी मुझे 1 साल से सर्दी जुकाम बना रहता है, भस्मों को खाने से बालों को नुकसान है कोई? नहीं भाई, कोई नुकसान नहीं होता है अगर उसमें स्टेरॉइड नहीं मिलाया है तो। गुरुजी मुझे 1 साल से सर्दी जुकाम रहता है भाई, कौन सा था, अमृता अरिष्ट। आप अमृता अरिष्ट का सेवन करेंगे 4-4 चम्मच खाने के बाद सुबह शाम, 3 हफ्ते तक आप इसको रूटीन में लीजिए। सर्दी जुकाम आपको रूटीन में बना रहता है तो कोशिश करनी है कि जितनी जल्दी हो सके आप अपनी इम्यूनिटी को इंप्रूव करेंगे। खाने में एक आंवला रूटीन में रखिए, तुलसी के पत्ते रूटीन में रखिए। बुखार आता है तो गिलोय 3 से 4 दिन गिलोय का काढ़ा आप सेवन कीजिए। दूध से बनी चीजें कम कर देंगे, इसके अलावा चीनी से बनी चीजें भी आपको कम रखनी है। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के बारे में सबसे बेस्ट कौन सा है? 1 सेकंड भाई। चीनी से बनी चीजें आप बिल्कुल कम कर देंगे, अनाज थोड़ा कम रखिए खाने में, आप सब्जियां और दाल बढ़ा दीजिए। ये जो जुकाम की समस्या है ये चली जाएगी जितनी जल्दी आप अपनी इम्यूनिटी को इंप्रूव कर पाएंगे। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की बात कर रहा था, इसमें अश्वगंधा प्रॉपर रिलैक्सेंट का काम करेगा। 1 चम्मच अश्वगंधा सोने से पहले, 1 अश्वगंधा चूर्ण सोने से पहले। शिलाजीत सुबह खाली पेट आपको रूटीन में लेनी है। इसके अलावा पुनर्वासव मैंने आपको बताया था, लीवर सपोर्ट के लिए आपको 4-4 चम्मच खाने के बाद लेना है। नजला अस्थमा एलर्जी है कई सालों से, उसी का बताया भाई मैंने जस्ट अभी, वो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आपको मिल जाएगा। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के बारे में मैंने बताया था, आप अश्वगंधा ले सकते हैं, शिलाजीत का सेवन आप कर सकते हैं, पुनर्वासव आप लीवर सपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्मीवटी लीजिए, दिन में 2 बार 2-2 गोलियां सुबह शाम, ताकि माइंड रिलैक्स रहे। जितना अच्छा माइंड रिलैक्स रहेगा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स उतने बेहतर आपके होते चले जाएंगे। अबरक बसम का सेवन आप सुबह शिलाजीत से पहले जरूर कीजिएगा। 250 mg अबरक बसम, मतलब 1 चुटकी भर अबरक बसम ले लीजिएगा, ऊपर से उस गर्म पानी में डाल के शिलाजीत पी लीजिएगा, अच्छा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार रहता है, उनको डेली रूटीन में दूं जो इस बीमारी से पीछा छूट जाए। डेली रूटीन में तुलसी के पत्ते या तुलसी के जो ड्रॉप्स आते हैं, ड्रॉप्स की तरफ मैं नहीं जाता हूं, नेचुरल तरीका इस्तेमाल कीजिए। पैर में दर्द है भाई, तिल के तेल से मालिश कर सकते हो। उसके अलावा यदि लंबे समय से है तो पहले चिकित्सक परामर्श जरूर लीजिएगा, ऐसे किसी दवाई का सेवन मत करना। बच्चों के लिए तुलसी के पत्ते दे सकते हो, सुबह 3 से 4 पत्ते चबाकर खाने को दो। उसके अलावा या तुलसी के ड्रॉप्स आते हैं, 10-10 बूंदे दिन में 3 बार दे सकते हैं। उसके अलावा खाने में सब्जियां आपको रूटीन में बच्चों के रखनी होंगी, एक आंवला उनको रूटीन में आप खिलाइए। फैटी लीवर के लिए कौन सी दवाई लें, कितने दिन तक लें? आपको फैटी लीवर के लिए पुनर्वासव बहुत अच्छी दवाई है, 4-4 चम्मच खाने के बाद 2 से 3 हफ्ते तक आप इसका सेवन कीजिए। अगर 2 हफ्ते में आराम हो जाता है तो फिर बंद कर दीजिएगा। इस दौरान ध्यान रखिएगा, चाय कॉफी शराब का सेवन आप नहीं कर सकते हैं, चीनी से बनी चीजों का सेवन आप नहीं कर सकते हैं। तो अस्पताल खोलने का समय हो रहा है भाई, आज का लाइव सेशन यहीं तक रखेंगे। कोशिश कीजिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि ज्यादा लोग जुड़ पाएं। जितने ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे उतने ज्यादा सवाल हम ले पाएंगे और उतनी ज्यादा जानकारी भी साझा कर पाएंगे।
यदि कोई फोन पर परामर्श चाहता है आप में से, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर हमारे मैसेज कर सकते हैं, आपको परामर्श की जानकारी आदि मिल जाएगी। दवाइयों की प्रेस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आपके आसपास से दवाइयां नहीं मिलती हैं तो आपको कुरियर के द्वारा भी उपलब्ध करवा दी जाएंगी। सर बॉडी की गर्मी कैसे दूर करें? बॉडी की गर्मी दूर होगी भाई, पेट साफ करो अच्छे से, आप हरड़ का सेवन करो सोने से पहले। अगर पेट साफ प्रॉपरली होने लगा, बॉडी की गर्मी निकल जाएगी। गर्मी होती है पित्त के कारण, पित्त को निकालने का रास्ता नीचे से होता है। जितना अच्छे से आप पित्त को निकाल पाओगे उतनी जल्दी आपकी बॉडी की गर्मी चली जाएगी। इसके अलावा बॉडी की गर्मी बना रही है आप में जो चीजें, वो है मसाले वाली, मैदे से बनी चीजें, चीनी से बनी चीजें और फ्रोजन और पैकेट वाले फूड, वो आपके शरीर में गर्मी बना रहे हैं। उनका सेवन आपको बंद करना होगा, वरना ये गर्मी कभी भी नहीं जाएगी।